पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान की भगवान में अपार श्रद्धा थी। एक बार खेती करने में आने वाली दिक्कतों से परेशान होकर वे किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी बाढ़, कभी सूखा तो कभी आंधी आ जाती थी। फिर एक दिन किसान ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, लोग कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञाता हो, बिना आपकी मर्जी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो छोटी से छोटी बात भी नहीं पता है। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती कैसे होती है, क्योंकि अगर आपको पता होता तो हर समय आंधी तूफान बाढ़ न आते। आपको पता ही नहीं कि कितना नुकसान होता है हमारा। अगर आप मुझे ऐसी शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम कर दूं, तो फिर आपको मैं दिखलाऊंगा कि अन्न का भंडार कैसे लगाया जाता है। भगवान किसान के इन तीखे वाक्यों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और तभी वो किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ जिससे तुम जैसा चाहो वैसा मौसम कर पाओगे। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होगा। अब खुश होकर किसान ने अपने खेतों में फसल बोई। जब किसान को लगता कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप कर देता। जब पानी बरसाना चाहता तो पानी बरसा देता। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जैसी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी फसल को देखकर किसान बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि ऐसे किया जाता है शक्ति का सही उपयोग। ये देखकर तो उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को जैसे ही काटने लगा तो उसकी नजर फसल पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने लगा। फसल में एक भी दाना नहीं था, सब अंदर से खाली थी। किसान ने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे ऐसी सजा क्यों दी? भगवान प्रकट हुए और बोले, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपनी फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने उन्हें आंधियों से जूझने ही नहीं दिया, ना तो तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने अपने खेतों को एक भी चुनौती का सामना करने नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारी फसल अंदर से खोखली रह गई। याद रखना, सोना तब तक सोना नहीं होता जब तक वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटे जाने जैसे संघर्षों से होकर नहीं गुजरता है। कोयले का टुकड़ा भी हीरा तभी बनता है जब वह दाब और ताप की मुश्किलों से गुजरता है। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।